राजस्थान के छोटे से कस्बे भंवरगढ़ में एक औरत रहती थी। नाम था सुनीता। उम्र मुश्किल से 30-32 साल। उसके साथ थी उसकी 10 साल की बेटी आशा। सुनीता के पति राजेश की कई साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से सुनीता अकेले ही बेटी को पाल रही थी। अरे सुनीता, तुझे देखकर अफसोस होता है। जवान और अकेली औरत, संभल कर रहना। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है। माँ, पापा क्यों चले गए? बिटिया, पापा भगवान को जरूरी थे, लेकिन तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आशा, तेरी पढ़ाई बहुत अच्छी है। तू एक दिन बड़ा नाम करेगी। माँ, मैं बड़ी होकर आपको कभी काम नहीं करने दूंगी। बस खूब पढ़ाई करूंगी। यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है, यही मेरी उम्मीद। सुनीता, तू अकेली औरत है, ऐसे कब तक लड़ेगी? मेरे साथ चल, तेरा सब दुख दूर कर दूं। मेरी मजबूरी को अपनी ताकत मत समझ सेठ। मैं भूखी रह लूंगी, पर अपनी बेटी की इज्जत से समझौता नहीं करूंगी। माँ, फीस नहीं भरी तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। ये देख, मेरी शादी की पायल है। इसे बेचकर तेरी फीस भर दूंगी। पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। माँ, आपने मेरे लिए अपनी यादगार बेच दी। यादगार से बड़ी तू है बिटिया। गांव में अकाल पड़ा, काम बंद हो गए। कई दिन माँ बेटी आधा पेट खाती। सुनीता ने सेठ से मदद मांगी। कर्ज चाहिए तो मेरी शर्तें माननी होंगी। तेरे पैसों से पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर आशा ने खुद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। 5-10 रुपए रोज मिलते। माँ को उसने पहली कमाई दी तो सुनीता रो पड़ी। माँ, ये मेरी पहली कमाई है। बेटा, तू तो मेरी माँ बन गई। साल गुजरे। मेहनत और लगन से आशा ने बोर्ड परीक्षा में टॉप किया। सरकार से स्कॉलरशिप मिली। धीरे धीरे उसने पढ़ाई पूरी की और टीचर बन गई। आशा पहली बार टीचर की कुर्सी पर बैठी है। उसके मन में मां की तस्वीर उभरती है। आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ माँ की वजह से।
माँ, अब आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा। मैं आपकी मेहनत का फल हूँ। बेटा, मेरी सबसे बड़ी दौलत तू है। अब मुझे कोई गम नहीं। ये कहानी सिर्फ सुनीता और आशा की नहीं, बल्कि हर उस माँ की है जो अकेले संघर्ष करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाती है। माँ का प्यार हर मुश्किल से बड़ा होता है।